हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना पहला प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जो बाबू हम मॉडल पेपर जो है ना सारा ज्योग्राफी का करवा दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम में जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही सब प्रश्न करवाए हैं। आपका जो है ना डिमांड था सर की जो है प्रैक्टिस सेट लाइए जल्दी, तो हम आज पहला प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। समझे? आप लोग को जो हम 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, यही 20 प्रैक्टिस सेट में से आपका जो है ना एग्जाम जो होगा यही 20 में से प्रैक्टिस सेट में से आएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू यह 20 प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद करके एग्जाम देने जाइएगा। यही 20 में से जो है ना हम 100% गारंटी लेते हैं, यही 20 प्रैक्टिस सेट में से आएगा। यह हमारा जो है ना पहला प्रैक्टिस सेट है। समझे? तो जो आपका जितना प्रश्न करवाते हैं और मेरे द्वारा जो है ना एक्सप्लेनेशन जो किया जाता है वह भी आप लोग याद रखिएगा। समझे? दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका जो है ना 100% गारंटी है। समझे? तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग बाबू टेलीग्राम पर जो है ना ज्वाइनिंग हो जाइएगा, क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। समझे? तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना 3 किन्हें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में है आगरा को बम्बई से, ऑप्शन नंबर बी में चेन्नई को बम्बई से, ऑप्शन नंबर डी में चेन्नई को कोलकाता से, ऑप्शन नंबर डी में कोलकाता को बम्बई को कोलकाता से। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगरा को जो है ना बम्बई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जोड़ता है, आगरा को बम्बई से जोड़ता है। आप यह भी अच्छे से याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समझे? तो आप लोग जो है ना जितना प्रश्न बताते हैं हम आप सभी प्रश्न का आपका जो है ना आंसर आप लोग अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा। समझे? तो आप लोग जो है ना एक बार चैनल को बाबू आप लोग अवश्य शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए। आप लोग शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग जो है ना एक बार लाइक करिए, लाइक नहीं करते लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अजमेर नगर के जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में है औद्योगिक, ऑप्शन नंबर बी में धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी में शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अजमेर नगर जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? वह धार्मिक नगर है। आपसे पूछेगा जो है ना अजमेर नगर किस लिए प्रसिद्ध है बाबू, आप लोग जानते हैं वहाँ एक धार्मिक जगह है। आपसे पूछेगा अजमेर में क्या है तो बाबू वहाँ दरगाह है। यहाँ थोड़ा दरगाह के बारे में अच्छा से जानते हैं। आपसे पूछेगा निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे है तो याद रखिएगा वह न्यू दिल्ली में है। समझे? अगर आपसे पूछेगा जो है ना ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे है तो अजमेर में एक क्या है बाबू? दरगाह है। दरगाह आप लोग अच्छे से समझते हैं दरगाह क्या होता है। समझे? तो आप लोग जो क्या एक धार्मिक जगह है, आप लोग सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं। समझे? तो आप लोग जो है ना बाबू अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं बाबू आप लोग लाइक करिए जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भूतिया जनजाति का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में उत्तराखंड। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो है ना भूतिया जनजाति का जो है ना संबंध है कहाँ से है तो उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में रोका, ऑप्शन नंबर बी में मिल्पा, ऑप्शन नंबर सी में लादांग, ऑप्शन नंबर
डी में है जूम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैक्सिको में जो है ना स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो मिल्पा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। अगर पूछेगा जो है ना स्थानांतरित कृषि का जो है ना अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि भी बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, समझे। अगर आपसे पूछेगा जो है ना स्थानांतरित कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि को भारत में कौन नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना बिहार का लिंगानुपात है, ऑप्शन नंबर ए में 893, ऑप्शन नंबर बी में 925, ऑप्शन नंबर सी में 916, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 947। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो है ना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो है ना लिंगा अनुपात क्या है, तो याद रखिएगा 916 है। कितना है बाबू, 916, 2011 के जनगणना के अनुसार। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि गेहूं की जो है ना प्रकार, गेहूं जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ऑप्शन नंबर ए में वर्षण, ऑप्शन नंबर बी में अर्ध वर्षण, ऑप्शन नंबर सी में शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर डी में शुष्क। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गेहूं जो है वह किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो शीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो समझे। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जो है ना कोदरमा किस लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, ऑप्शन नंबर बी में है अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी में है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी में है तांबा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोदरमा जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए, समझे। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा जो है ना मालवार तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए में चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी में हल्दिया, ऑप्शन नंबर डी में पारादीप, ऑप्शन नंबर डी में है कोचिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जो मालवार तट पर अवस्थित है, तो कोचिंग। क्वेश्चन नंबर जो है ना आज का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण जो है ना घास का क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए में पेरेरिथ, ऑप्शन नंबर बी में पंपास, ऑप्शन नंबर सी में ड्राउन्स, ऑप्शन नंबर सी में स्टेपीज। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ड्राउन्स। क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में पशु एवं पादप, ऑप्शन नंबर सी में वृक्ष एवं खरपतवार, ऑप्शन नंबर सी में मेदक एवं मानव, ऑप्शन नंबर डी में अजीब एवं जीव। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक होते हैं, अजीब एवं जीव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किस विचारधारा का संप्रदाय सर्वप्रथम जो है ना संभववाद विकसित किया, ऑप्शन नंबर ए में भूगोल का जर्मन संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी में है भूगोल का जो है ना
एशियन संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी में भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी में भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्नलिखित देशों में से किस में जो है ना जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी में भारत। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ना आपका क्या हो जाएगा बाबू, बांग्लादेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश में जो है ना जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, किन प्रदेशों में आयु लिंग पिरामिड का आकार जो है ना विस्तृत एवं शिखर सकरणीय होता है। ऑप्शन नंबर ए में विकसित देश, ऑप्शन नंबर ए में विकासशील देश, ऑप्शन नंबर सी में अल्प विकसित देश, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस प्रदेश में आयु लिंग पिरामिड का जो है ना आकार जो होता है आधार विस्तृत शिखर सकरणीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासशील देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्न आयु समूह के जनसंख्या का आकार प्रदेश में बड़ा होता है, जहां ऑप्शन नंबर ए में जन्म दर उच्च, ऑप्शन नंबर बी में जन्म दर निम्न, ऑप्शन नंबर सी में मृत्यु दर उच्च, ऑप्शन नंबर डी में मृत्यु दर निम्न। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहां जो है ना बाबू मृत्यु दर क्या होगा, निम्न होगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में जो है ना किस प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी में द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी में तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थक। विनिर्माण आप तो जानते ही है, मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है बाबू, विनिर्माण को क्या बोलते हैं आप जल्दी बताइए। मैन्युफैक्चरिंग ही होता है। अगर कोई सा भी अगर समझिए खेती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपका जो औजार चाहिए ना, कोई मशीन चाहिए ना, उसी को तो बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। देखिए प्रथम में आपका कृषि आ जाएगा, और द्वितीय में जितना खनिज है, उद्योग जितना हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया, सब किस में चले जाएगा, द्वितीयक में। तृतीयक में इससे थोड़ा बड़ा चले जाएगा, कोई सेवा क्षेत्र हो गया। चतुर्थक में भी सेवा क्षेत्र आता है, इससे बड़ा कोई बड़ा सेवा क्षेत्र है तो आपका जो है पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा अभी आर्थिक क्रियाकलाप की संख्या कितनी है, अगर पहले पूछता तो पहले 3 थी, लेकिन वर्तमान में जो है ना बाबू कितना है आर्थिक क्रियाकलाप की संख्या, तो 5 याद रखिएगा। जो है पांचों आप लोग को तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो 5 याद रखिएगा आप लोग, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देख लेते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सर्वाधिक सड़क घनत्व सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में जो है ना किस महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, माराकाइबो पतन जो है ना नियम में से किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी में ईरान, ऑप्शन नंबर सी में जापान, ऑप्शन नंबर डी में कनाडा। माराकाइबो पतन जो है ना किस प्रदेश में स्थित है, तो वेनेजुएला में। माराकाइबो पतन कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है अच्छे से आंसर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर में योजना बनाई। ऑप्शन नंबर ए में है
कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी में सिडनी, ऑप्शन नंबर सी में मेलबोर्न, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। क्वेश्चन नंबर जो है ना जो है 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो है ना राजधानी कैनबरा में जो है ना एक नगर योजना बनाई गई थी। कहाँ पे बनाए, ऑस्ट्रेलिया का अगर पूछ लेगा राजधानी कहाँ है तो याद रखिएगा कैनबरा में ही। कब बनाई गई थी तो 1912 में, याद रखिएगा। किसने बनाई थी, ग्रिफिन ने बनाई थी। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, रॉलेगन सिद्धि किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में है आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉलेगन सिद्धि जो है ना किस राज्य में है तो आपका जो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, सेवा क्षेत्र जो है ना सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में तृतीय क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर बी में चतुर्थक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी में पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। हम बताए अभी पहले ही बता चुके हैं आप लोग का सेवा क्षेत्र जो है ना ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका तृतीय क्रियाकलाप भी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बाबू, यह भी क्या एक सेवा ही है, समझे। यह भी एक सेवा ही में आ जाएगा। आपका चतुर्थक क्रियाकलाप विश्वविद्यालय हो गया, शिक्षक कोई सा भी हो गया, यह सब भी क्या हो गया आपका जो है चतुर्थक क्रियाकलाप में चले जाएगा। उसके बाद जो है आपका पंचम क्रियाकलाप में जैसे हो गया आपका जज सब हो गया, वकील सब हो गए, जैसे भी जो आपका बैंक में कोई सा भी काम करवाने, तो बैंक में सभी बैठा हुआ है, आप लोग को क्या कर रहा है, सेवा ही नहीं कर रहा है। सब आपका जो कोई सा भी अगर सेवा से रिलेटिव है तो सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका तृतीयक भी आ जाएगा, चतुर्थक भी आ जाएगा और पंचम भी आ जाएगा। लेकिन ये सब का थोड़ा थोड़ा अपना अपना कार्य होता है। ये नहीं कि आपका जो है परिवहन भी आप बोलिएगा चतुर्थक क्रियाकलाप, ये नहीं। जो चतुर्थक क्रियाकलाप में आता है आपका जो है कोई विश्वविद्यालय स्कूल आदि आ जाएगा। उसके बाद पंचम क्रियाकलाप में आपका बैंकिंग व्यवस्था सब ये सब आज थोड़ा थोड़ा बड़ा समझिए, अपने आप को जो है ना थोड़ा बड़ा समझ लीजिए। सभी क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो समझे, तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, भारत में कोयला निक्षेपण लगभग 80% भाग जो है ना किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए में बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर बी में एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी में लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी में पीट। ये सभी जो है ना बाबू, यह चारों जो है यह कोयला के प्रकार है। लेकिन इसमें से जो है ना 80% जो निक्षेपण है वह बिटुमिनस है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रकार का भी कोयला को ही बोलते हैं बिटुमिनस, समझे। लेकिन यह भी एंथ्रासाइट भी है, लिग्नाइट भी है और पीट भी है। ये सब क्या है, कोयला का प्रकार है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखें। सबसे अच्छा कोयला जो है बिटुमिनस है। क्वेश्चन नंबर जो है कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, पेट्रो रसायन उद्योग जो है ना निम्नलिखित में किसका कच्चा माल है। ऑप्शन नंबर ए में लोहा, ऑप्शन नंबर बी में कोयला, ऑप्शन नंबर सी में पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी में बॉक्साइट। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेट्रोल का जो है ना कच्चा माल है आपका जो है पेट्रो रसायन उद्योग जो है किसका कच्चा माल है, तो याद रखिएगा किसका है, तो बाबू पेट्रोल का है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्रों में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे जो है ना महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ए में कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी में है परिवहन विकास, ऑप्शन नंबर सी में है परितंत्र विकास, ऑप्शन नंबर सी में भूमि सुधार। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का परितंत्र विकास। क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइन का जो है ना किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर बी में इंडियन, ऑप्शन नंबर सी में एयर एवरेज, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंडियन नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में जो है इंडियन एयरलाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडियन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना
25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है ना पृष्ठ प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए में है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में पारादीपी, ऑप्शन नंबर डी में मारमुआ गोवा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्या है क्वेश्चन में बिहार में निम्नलिखित जो है ना किस प्रदेश में पृष्ठ पतन है, तो कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि झाबुआ जिला किस राज्य में। ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जो है ना झाबुआ जिला जो है ना किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि परमाणु ऊर्जा योजना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1948, ऑप्शन नंबर बी में 1954, ऑप्शन नंबर बी में 1962, ऑप्शन नंबर डी में 1950। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा जो है ना उद्योग की जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। कब हुआ था 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है राइन तथा स्थलीय जलमार्ग की सिरोपतन में जो है ना निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में देवल फॉर्ड ऑफ बेसल, ऑप्शन नंबर सी में बेसल एवं लर्जमार, ऑप्शन नंबर सी में बेसल एवं लोदर्स ड्रेम, ऑप्शन नंबर सी में रोदर्स ड्रेम एवं लग्जरेब। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू थोड़ा नाम सभी का उत्पतांग है, तो याद रखिएगा बेसल एवं रोद दर देम, बेसल एवं रौदर देम। ऑप्शन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेसल एवं रौदर देम थोड़ा नाम कहीं सबका जो है ना उत्पतांग है, तो आप लोग जो है ना सभी का नाम थोड़ा कहीं अच्छे से याद रखिएगा, समझे। तो आपका जो है ना बाबू ये जितना आप 28 को प्रश्न करवाए या मॉडल सेट हमारा 1 है। इससे पहले हम जो आपका हिस्ट्री का मॉडल सेट 1 करवा दिए थे, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का करवा दिए थे, आज ज्योग्राफी का करवा देते हैं। आप लोग कमेंट करिए आगे किसका करवाएंगे, समझे। तो आप लोग जल्दी कमेंट कर